जब देवता और दानव एक साथ मिलकर समुद्र मंथन कर रहे थे। अब सोचिए, देवता और दानव जैसे दो बिल्कुल अलग टीम के खिलाड़ी एक ही बोट में, मतलब कुछ तो खास होने वाला था। समुद्र मंथन का उद्देश्य था अमृत निकालना, वही अमृत जो जिसने पी लिया वो अमर, न बुढ़ापा, न बीमारी, न मौत। अब आप ही सोचिए, कौन नहीं चाहेगा ऐसा अमृत। जैसे जैसे समुद्र मंथन होता गया, कई अनोखी चीजें निकली। कामधेनु गाय, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, विष जिसे शिवजी ने पी लिया, और अंत में आया अमृत कलश। अब हुआ असली ट्विस्ट। देवताओं को डर था कि अगर दानवों ने अमृत पी लिया तो पूरा ब्रह्मांड मुश्किल में पड़ जाएगा। तो भगवान विष्णु ने एक योजना बनाई। उन्होंने मोहिनी रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर मोहक स्त्री का रूप, और दानवों को बातों में लगाकर अमृत खुद बांटना शुरू किया, लेकिन सिर्फ देवताओं को। पर यहीं से कहानी में आता है रहस्य और चालाकी। दानवों में से एक, जिसका नाम था स्वर्णभानु, बेहद चतुर निकला। उसे शक हो गया कि कुछ गड़बड़ है, तो उसने वेश बदलकर देवताओं की लाइन में घुसपैठ कर ली, और जैसे ही मोहिनी ने उसे अमृत का एक घूंट दिया, ब्रह्मांड थम गया। चंद्रमा और सूर्य जो आसपास खड़े थे तुरंत पहचान गए कि ये तो दानव है। उन्होंने मोहिनी को इशारा किया। मोहिनी यानी भगवान विष्णु ने बिना देरी किए सुदर्शन चक्र से स्वर्ण भानु का सिर धड़ से अलग कर दिया। अब जरा सोचिए, उसके शरीर से सिर अलग हो गया था, लेकिन वो अमर हो चुका था, क्योंकि अमृत का एक घूंट उसके गले से नीचे उतर चुका था। तो अब उसके दो हिस्से अमर हो गए। सिर बन गया राहु, धड़ बन गया केतु, और तभी से राहु और केतु को छाया ग्रह कहा जाता है, यानी उनका शरीर नहीं है पर असर भारी है। अब बदले की बात आती है। राहु और केतु ने कसम खा ली कि जो भी उन्हें पहचान कर उनका राज खोलेगा, यानी सूर्य और चंद्रमा, उन्हें समय समय पर ग्रहण लगाएंगे। और तभी से जब भी सूर्य या चंद्रमा पर ग्रहण पड़ता है, माना जाता है कि राहु या केतु ने उन्हें निगल लिया है। हालांकि वो दोबारा बाहर आ जाते हैं, क्योंकि वो भी अमर हैं। और अब आज भी राहु और केतु इंसानी जीवन को गहराई से प्रभावित करते हैं। इन्हें आध्यात्मिक और ज्योतिषीय रहस्यों का स्वामी माना जाता है। राहु छल, माया, भटकाव और अप्रत्याशित घटनाओं का प्रतीक है, जबकि केतु त्याग, रहस्य, मोक्ष और गहरे आध्यात्मिक ज्ञान का। तो अगली बार जब ग्रहण हो या जब जीवन में अचानक कोई मोड़ आए, तो याद रखिए, कहीं राहु केतु तो नहीं खेल रहे अपना पुराना खेल।